बहुत प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा डे 29 है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई स्टॉक्स में किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक्स में स्लैंटिंग किस तरीके से वर्क होती है एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी बहुत से लोग क्या करें ना, स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि भाई स्टॉक्स में स्लैंटिंग किस तरीके से वर्क होती है। ये स्लैंटिंग किस तरीके से वर्क होती है ये भी बताने वाला हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस जाएंगे एलटी के स्टॉक में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओ पीछे, यहाँ पे स्टॉक्स में थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। बहुत से लोगों का पहला ही क्वेश्चन होगा कि भाई स्टॉक में पीएस वाई लेवल क्या होता है। तो इम्पोर्टेंट लेवल बोल सकते हो या फिर पीएस वाई लेवल बोल सकते हो। तो इम्पोर्टेंट लेवल में आप लोग पकड़ सकते हो, जैसे कि 50 का लेवल होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो लेवल होता है ना, 50 का लेवल होता है। और तो इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा होगा, 50। और अगर पीएस वाई लेवल के बारे में बात करें, पीएस वाई लेवल कौन सा होगा, जैसे कि 3500 हो गया, ठीक है, या फिर 3600 हो गया। तो ये इसको हम लोग पीएस वाई लेवल बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर, तो यहाँ मार्केट किस तरीके से वर्क होता है ये थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। बस एक बात को याद रखना कि स्टॉक्स में कैसा होता है ना, स्टॉक्स या फिर इंडेक्स में कैसा होता है ना कि अगर ब्रेकडाउन दे रहा है पीएस वाले लेवल का, तो प्रोबेबिलिटी के मार्केट उसको कवर करते हैं। मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे सेल वगैरह किया है ना, उनको निकाल के फिर अगर नीचे गिरना होगा तो गिर सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट उनको निकालता है। लेकिन एलटी के स्टॉक में ऐसा नहीं है कि अगर ये एक बार अगर ये रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ से और ऊपर आपको लग रहा है कि भाई ऊपर से हेवी सेलिंग आ रही है, फिर ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, दो रीजन से इसमें से कुछ भी अगर एक होगा, और अगर साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट, तो प्रोबेबिलिटी की मार्केट फिर इसका रेजिस्टेंस लेके फिर फॉल ही करेगा। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है इंडेक्स में और स्टॉक्स में। समझ गए यहाँ तक। अभी आ जाओ थोड़ा सा चार्ट के ऊपर। अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल मिल, जैसे कि यहाँ पे भी देखो, देखो यहाँ पे भी मार्केट जा रहा था ऊपर ऊपर, और 3600 जो लेवल है ना, इसी के आसपास से मार्केट ने क्या किया, इसी रीजन से रिजेक्शन वगैरह लेके फिर मार्केट गिरा। अगर एक बार मार्केट गिर गया, एक तो दो कंडीशन हो सकती है। पहला, ऊपर के साइड में एसएल्स अवेलेबल नहीं है, या फिर दूसरा जो मैंने आपको बता दिया कि भाई, दूसरा मैंने आपको बता दिया, दूसरा क्या है कि भाई अगर ऊपर से सेलिंग आ रही है और आपको लग रहा है ऐसा कि भाई बड़ी सेलिंग है या फिर बड़ा पैसा कोई तो लगा रहा है, आप लोग डेटा भी देख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये अगर होगा या फिर ये, इन दोनों में से कुछ भी होगा, तो प्रोबेबिलिटी की मार्केट इसका जो पेस वाले हो ना, इसका रिजेक्शन ले ले। और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं, लेकिन बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी सेम ही है कि भाई क्या है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है डायरेक्टली। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जैसे इंडेक्स में प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई मतलब साइकोलॉजिकल लेवल या फिर किसी भी लेवल का डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी की मार्केट ऐसा रिवर्स हो सकता है, ठीक है ना, इंडेक्स में। लेकिन यहाँ पे कैसे है, अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं, ठीक है, ये सेलिंग सेलर्स के जोन में आपको एक्जैक्टली बताता हूँ मैं। जब मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है, नीचे भी अच्छे बायर्स दिख रहे हैं, तो अगर साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम, तो प्रोबेबिलिटी की मार्केट इस चीज से रीटेस्ट लेके या फिर यहाँ से ही ऊपर चला जाएगा, फिर इसका ब्रेकडाउन ही नहीं करेगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इंडेक्स में और स्टॉक्स में। जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, वो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, वैसे मिलेंगे एग्जाम्पल्स, मिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं मिलेंगे तो आप लोग भूल सकते हो। जैसे कि मार्केट जैसे बढ़ना बड़ा होना चाहिए, ठीक है, आपको दिखना चाहिए कि मोमेंटम आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि भाई एक बड़ा मोमेंटम आ रहा है, तो यहाँ पे भी उस तरीके से चार्ट नहीं है, इस तरीके से मार्केट आ रहा है, और साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए फर्स्ट डे में, ठीक है। सेकेंड डे में अगर फिर से मार्केट ऊपर की ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी की मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, फिर यहाँ से ऊपर चला जाए, क्योंकि इसका थोड़ा सा एल्टी का जो नेचर है ना, वो थोड़ा सा अलग है। तो सारे स्टॉक का नेचर अलग अलग होता है थोड़ा सा। आप लोग मतलब जिस भी स्टॉक में भी ट्रेड कर रहे हो ना, उसमें देखो कि मार्केट क्या कर रहा है। मतलब जो 50 का लेवल है, 50 के लेवल के पास में आके मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, फिर 100 के लेवल जो होता है ना, वहां पे आके किस तरीके से रिएक्ट करता है, फिर साइकोलॉजिकल लेवल जो डबल जीरो का होता है ना लेवल, या फिर ट्रिपल जीरो बोल सकते हो, वहां पे आके किस तरीके से रिएक्ट करता है ना, ये आपको समझ में आएगा। अब देखो, अगर ये इंडेक्स का चार्ट होता तो आप लोग क्या बोल सकते थे कि भाई यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक 50 का लेवल दिख रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन वगैरह लिया है। अब आपको क्या लगेगा ना, जैसे कि मान लो कि इंडेक्स का चार्ट है, तो इंडेक्स के चार्ट में क्या होता है कि भाई अगर एक मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है एक लेवल से, मार्केट अगर एक लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक बार रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे भी सेलर्स आ गए, यहाँ पे भी सेलर्स आ गए, सेलर्स आ गए, फिर मार्केट प्रोबेबिलिटी की ब्रेकआउट दे सकता है। हो सकता है यहाँ से दे दे, या फिर इस लो का ब्रेकडाउन वगैरह करके फिर दे दे, लेकिन ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पे एलटी का नेचर थोड़ा सा अलग है। अगर ये 50 के पास में, अब देखो 50 एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं है, 50 थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ कहीं तक आ जाएगा। तो अगर ये एग्जैक्टली 50 के पास में होल्ड कर रहा है, तब तो हो सकता है मार्केट चला जाए ऊपर। लेकिन 50 के नीचे, ठीक है, यहाँ तक इस थोड़ा सा
डिस्टेंस है यहाँ पे, इसके नीचे होल्ड कर रहा है और ऊपर से आपको दिख रहा है कि एसएस में ये, या फिर अगर इसके ऊपर जाएगा तो सेलर्स अनकंफर्टेबल फील करेंगे, फिर वो लोग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, या फिर उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसका ब्रेकआउट ना करे मार्केट, मतलब ऊपर वाले जो सेलर्स है ना इसका ब्रेकआउट करने का मौका ही नहीं देंगे। तो इनके अकॉर्डिंग पोजीशन बनानी होती है, ये वाले जो ऊपर सेलर्स है ना, इनके अकॉर्डिंग पोजीशन बना। बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको याद रखो, हर एक स्टॉक में अलग अलग होता है, जैसे साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का जो साइकोलॉजी है अलग है। दूसरे स्टॉक में देखोगे रिलायंस में या फिर कुछ दूसरे स्टॉक में देखोगे तो वहाँ पे अलग होगा। जैसे यहाँ पे भी और एक एग्जांपल अगर मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि थोड़ा सा भी आ जाओ, थोड़ा सा बड़ा एक मोमेंटम अगर दिखेगा ना यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा ना, नॉर्मली हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे कि भाई यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हो चुका है, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे बहुत से लोग क्या करेंगे रिट्रेसमेंट के बाद सेल साइड पे उसको बोलेंगे कि बायर्स के सेल यहाँ पे अवेलेबल है, बाहर से नहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रेजिस्टेंस हो तो प्राइस एक्शन तो इंपॉर्टेंट है, मतलब सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कौन से लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे कि अगर ये 36,000 के ऊपर, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक आप लोग बाइंग की साइड सोच सकते हो। जैसे ही मार्केट इसके नीचे आ जाएगा फिर आप लोग सेल साइड के लिए जो प्लान है ना उसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद अगर बाइंग साइड प्लान बनाते, अभी तो देखो चार्ट बन चुका है, कोई भी बता सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो, यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से भी ऊपर गया है, यहाँ पे भी देखोगे तो ऊपर गया। अभी जैसे ये 3600 का ब्रेकडाउन करेगा ना, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर कहीं पे भी बाइंग साइड आप लोग पोजिशन बनाते तो यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाता है इजीली। अब देखो जैसे इसने ब्रेकडाउन वगैरह दिया है, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आप बोलो कि भाई यहाँ पे ब्रेकडाउन, ये छोड़ दो, ब्रेकडाउन मिला ये लास्ट आवर्स का तो छोड़ दो, मॉर्निंग में आप लोग ट्रेड कर रहे हो ना, अब ध्यान से समझने का ट्राई करना। अगर एक बार इसने ब्रेकडाउन दिया किसी भी साइकोलॉजिकल लेवल का जो कि यहाँ पे तक आ जाएगा, ध्यान से देखो इस यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह मिल रहा है, अब फिर से अगर इसके नीचे आ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी है कि बाहर से यहाँ पे फिर से पुश कर सकते हैं। आपको पता ना लिक्विडिटी ग्रैब करके भी मार्केट ऊपर चला जाता है कभी कभी, लेकिन अगर स्टिल फिर से मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है तो नेक्स्ट डे देखो मार्केट फिर गिरता ही है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो फिर से मार्केट क्या करेगा, ये जो लेवल है ना 3600 का, ध्यान से समझो, एक बार तो बायर्स पुश करेंगे जरूर कि भाई ब्रेकडाउन मिलने के बाद एक बार बायर्स पुश करेंगे, लेकिन फिर से अगर इस लेवल के नीचे आ रहा है ना, तो फिर 3600 का जो जोन है ना यहाँ पे 3600 का, ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, फिर इसका ब्रेकआउट नहीं होगा। इंडेक्स में क्या होगा, सेम पोजीशन में आप लोग क्या करोगे, कॉल साइड पोजीशन बनाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई ऊपर एसएस अवेलेबल है सेलर्स के, यहाँ पे पीएसवाई लेवल अवेलेबल है, फिर लो का ब्रेकडाउन अगर मिलेगा तो यहाँ पे मैं कॉल को बाय कर सकता हूँ, फिर यहाँ पे आपका ऐसे लेट हो जाएगा। इंडेक्स के अकॉर्डिंग करोगे तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि मार्केट चला जाए ऊपर, पेस वाले का ब्रेकआउट करे, क्योंकि ऊपर एसएल्स अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूँ कि जो स्टॉक्स होता है ना उसका नेचर अलग होता है, तो थोड़ा सा समझो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दी कि भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे 3500 हो गया या फिर 3600 हो गया, कौन सा भी लेवल जिसके पीछे 00 होता है ना, 00, वो आप लोग बोल सकते हो साइकोलॉजिकल लेवल। और इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 50 का लेवल, ठीक है, 50 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें ट्रेड करके इसमें थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर दूसरे स्टॉक्स में कर रहे हो तो देखो वहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है 500 के पास में, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल के पास में, फिर 50 के पास में। यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और लोग बोलते हैं कि भाई अभी बैंक निफ्टी में एक्सपायरी खत्म हो चुके हैं, तो बहुत से लोग स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन था, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई स्टॉक्स में भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। बस यहाँ पे थोड़ी सा नेचर अलग है तो उसको फाइंड आउट करना सीखो। बाकी का तो आपको पता ही है कि भाई अगर सेलर्स इतने स्पीड से आ रहे हैं ऊपर, सेलर्स जहाँ पे सेलर्स किसी ने पैसा लगाया और मार्केट इस तरीके से आ रहा है, तो आपको पता है ऊपर वाले सेलर्स है उनको टारगेट नहीं करना, फिर हमें क्या करना है, रिट्रेसमेंट के बाद सेल करना है। और मार्केट अगर एक दिन में इसके नीचे रह रहा है, फिर दूसरे दिन भी इसके नीचे वगैरह रह रहा है, और आपको पता है कि भाई यहाँ पे ओपन हो रहा है या फिर यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी मार्केट ऊपर जा सकता है। ये एसएल हंटिंग तो सेम ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि उसका नेचर इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया। एसएल हंटिंग तो वो सेम ही रहेगी कि भाई सेल्स अगर काम करेंगे तो मार्केट बाइंग में जा सकता है, और बार्स काम करेंगे तो मार्केट सेलिंग में जा सकता है। बस थोड़ा सा जो नेचर है उसको थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको और थोड़ा सा सीखना है तो थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करो, थोड़ा सा देखो, यहाँ पे रिप्ले का मोड आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो करो भाई लोग। अब साल खत्म होने वाला है, थोड़ा सा हार्डवर्क करो, 1-2 मंथ ही बचे हुए हैं अभी, तो जितना हार्डवर्क कर सकते हो उतना करो, जितना पॉसिबल है मेरी तरफ से उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ। एसएल हंटिंग के फ्री कोर्सेस अवेलेबल है, एक नहीं दो नहीं 3 कोर्सेज अवेलेबल है एसएल हंटिंग के। फिर टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, स्ट्रैटेजी का कोर्स है, जाके 3 कोर्सेस
और ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कंप्लीट करो भाई लोग, तभी आपको समझ में आएगा। या फिर आप लोग टाइम पास के लिए करो कि भाई चलो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, फिर होगा नहीं। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग से कंफर्टेबल नहीं हो तो स्विंग में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। स्विंग स्विंग ट्रेडिंग भी अच्छी है, वहाँ पे भी आपको मंथली 5% टू 10% इजीली मिल जाएगा। अगर आप लोग अच्छी स्ट्रैटेजी और अच्छे से एनालिसिस करोगे तो उसमें भी बहुत सी स्ट्रैटेजीज होती है। अगर चाहते हो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाओ तो कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर उसको भी मैं कवर करूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल भी बंद कर सकते हो। और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री एनालिसिस कुछ सीखने को मिले। और जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर या रॉयली मेंबरशिप ली है, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, वहीं पर ही आपको मैं प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस दे दूंगा भाई लोग। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ ना, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर देना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो ना उस टॉपिक को कवर कर देंगे भाई लोग। वही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन 2 कोर्सेस में से एक कोर्स के ऊपर क्लिक करके एसएल हंटिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।